दोस्तों, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जो पिछले वीडियो हम लोग बात किए थे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो वीडियो में मैंने एक सूत्र दिया था, खासकर दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें मैंने बताया था उस सूत्र को हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसमें से हम लोग इसको प्रयोग करने के लिए हम लोग को 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें ये प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं और प्रयोग करके देखते हैं और समझते हैं इसको। तो चलिए बनाने की वीडियो को शुरू दोस्तों, हम लोग क्लास 10 का गणित किताब का प्रश्नावली 7.1 का पहला नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग को ये सूत्र प्रयोग हुआ है, दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर दोनों का, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन दिया गया है हम लोग को। ठीक है, तो एक करके देख लेते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 2 और 3 है, ब्रैकेट लग गया है। फिर अगला है 4 और 1 है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग का सूत्र है, उसको पहले लिख लेते हैं हल करके। ठीक है, तो दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग को रट लेना है, एक हिसाब से याद कर लेना है, जो भी जैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर x2 ढूंढना पड़ेगा, y1 ढूंढना पड़ेगा, y2 ढूंढना पड़ेगा, y1 भी ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो इसको समझ लेते हैं पहले, कौन है x2 और कौन है y2। ठीक है, तो और कौन है y1, कौन है x1, ये सब जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ रहता है उसको हम x के रूप में लेते हैं और अगला वाला y के रूप में लेते हैं। जैसे अगर हमें दिया गया है, पहले देखिए ब्रैकेट में, पहला ब्रैकेट में क्या है, 2 है और 3 है। ठीक है, तो जो सबसे पहला आया है 2, पहला संख्या जो आता है 2, उसको हम x1 मानते हैं। ठीक है, और अगला जो आता है उसके बाद 3, उसको हम y1 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग x1 और y1 तो खोल लिए। अब क्या करेंगे, बचा है y2 और x2 बचा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बगल वाला में देखेंगे तो ब्रैकेट है में क्या है, 4 और 1 है, तो पहले वाला x2 होगा और उसके बाद वाला y2 होगा। ठीक है, तो x2 हुआ 4 और y2 हुआ 1। इसको पहले हम लोग नोट कर लेंगे कि x2 कितना है, y2 कितना है, y1 कितना है, x1 कितना है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद सूत्र के हिसाब से हम लोग इसको बैठा देंगे। तो हम लोग का सूत्र आप देख लिए हैं, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वही से को लिख लेंगे, अंडर रूट पहले लगा देंगे। उसके बाद हम लोग x2 का मान लिखेंगे तो वह है 4, उस पर माइनस लिखेंगे। उसके बाद x1 का मान लिखेंगे वो है 2, तो उसके बाद क्या करेंगे, होल का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस उतारेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, y2 लिखेंगे, y2 है 1 तो 1 लिखेंगे, उस पर माइनस लिखेंगे। उस पर y1 कितना है, वो है 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद होल स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे नीचे। उसके बाद हम लोग 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 बचता है। उसके बाद ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, 2 स्क्वायर। उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 1 में से 3 घटते हैं क्या, नहीं घटते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग 3 में से 1 घटाएंगे और माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो 3 में से 1 हटाएंगे तो 2 और माइनस लगा दिए तो -2। उसके बाद स्क्वायर तो बचल है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो कहा कि माइनस वाला है। ठीक है, तो वैसे ही किए। तो उसके बाद नीचे क्या करेंगे, अंडर रूट लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, फिर प्लस, फिर -2 का भी स्क्वायर तो 4 ही होगा ना। ठीक है, उसको लिख लेंगे। उसके बाद बराबर लिखेंगे, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 होगा तो क्या करेंगे, 8 का हम लघुत्तम एलसीएम जो भी बोलते हैं उसको ले लेंगे। तो क्या होता है, 8 का एलसीएम लघुत्तम 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 आता है। ठीक है, 3 को 2 में से 1 को 2 तो आ जाएगा बाहर, लेकिन मतलब 1 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं आ पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंडर रूट 2 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि एक का जोड़ा तो है, दूसरा का जोड़ा नहीं है, तो हम लोग जिसका जोड़ा नहीं है उसको रूट में ही छोड़ देते हैं और बाकी जिसका जोड़ा मिल जाता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हम सवाल देखते हैं। तो वो सवाल है, आप देख सकते हैं कि पहला ब्रैकेट में है -5 और 7 है। ठीक है, उसके बाद अगला ब्रैकेट में है -1 और 3। तो इसमें भी हम लोग को सबसे पहले जो नोट करना रहता है, x1 y1 x2 y2, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग का x1 जो है वो है -5, x2 जो है वो है -1, y1 जो है वो है 7 और y2 है 3। ठीक है, तो चलिए इसको भी सूत्र लगा के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इससे हम लोग का जो प्रयोग करने पर हम लोग का जो सूत्र है वो अधिक से अधिक चांस है कि याद हो जाएगा। ठीक है,
तो इसमें हम लोग x2 का जगह -1 लिखेंगे, ठीक है, -1 है, और माइनस तो लगाना ही है, माइनस लगा देते हैं। उसके बाद x1 का मान कितना है, तो वो है -5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसको ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, माइनस में रहेगा तो हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, और अलग से तो ब्रैकेट है ही है, तो थोड़ा सा अल्टरनेट दिखेगा लेकिन यही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का होल स्क्वायर लगाने के बाद प्लस लिखेंगे, प्लस का प्लस उतारेंगे मतलब। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग y2 का मान लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। y2 कितना है हम लोग का, 3 है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, -1 का y1 का मान कितना है, वो है 7 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 लिख के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे मतलब नीचे बराबर लिख के अंडर रूट लगाएंगे, इसको नहीं भूलेंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग -1 का तो -1 ही उतरता है, लेकिन हम लोग इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर +5 उतर जाएगा, और जिस तरह जैसा था -1 और +5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, उस पर प्लस लिखेंगे फिर से। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 3 में से -7 घटाएंगे तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा, लेकिन 7 में से 3 तो घटेगा, तो 7 में से 3 घटा देंगे और माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे तो -4 हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे बराबर लिखेंगे। उसके बाद अंडर रूट 4 का स्क्वायर, मतलब 4 कैसे, तो कह दे तो 1 -1 + 5 करना है, तो क्या करेंगे, एक जोड़ रहता है एक घटाव रहता है, तो हमेशा घटाते हैं, जिससे घटाते हैं उसे का चिन्ह लगा देते हैं। तो 5 में से 1 घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 5 प्लस है तो प्लस से होगा, प्लस को हम लोग नहीं भी लिखते हैं, तो यहाँ पर सीधा 4 हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 का स्क्वायर को नहीं बोलेंगे, उस पर प्लस लिखेंगे। उसके बाद -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता ही होगा, +4 या -4 दोनों का स्क्वायर 16 ही होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 16 + 16 कर देंगे, 4 का स्क्वायर, और इधर 16 ही उतारें। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे अंडर रूट करके ही जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 32 का अगर हम क्या बोलते हैं, LCM लघुत्तम जो भी बोले उसको अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो हम लोग क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 5 को 2 आया, ठीक है। तो 5 को 2 में से हम लोग का 2 को का जोड़ा तो मिल जाता है, लेकिन 1 को बच जाता है, तो क्या करेंगे, 2 को जोड़ा को निकाल सकते हैं हम लोग, तो 2 गुना 2 कितना होगा, 4, और 1 2 बच गया, उसको रूट में ही रहने देते हैं, तो 4√2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है, थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, वो है पहला ब्रैकेट में है a फिर b, और अगला ब्रैकेट में है -a और b, सॉरी -b है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, क्वेश्चन गलती हो सकती है बोलने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी x1 y1 x2 y2 छाट लेंगे। तो पहले x1 को छाटते हैं, वो है a, x2 को छाटते हैं, वो है -a, y1 को छाटते हैं, वो है b, और y2 को छाटेंगे, वो है -b, ठीक है। इसको पहले ऐसा नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा हमारी तरफ से समान है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग सूत्र है हम लोग का, दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसमें नीचे बराबर दे देंगे, उसके बाद अंडर रूट लगा देंगे। उसके बाद x2 का मान कितना है, तो हम लोग देख लिए हैं, x2 का मान है -a, उसके बाद माइनस लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x1 का मान लगाएंगे, तो x1 का मान कितना है, तो वो है a, तो उसके बाद क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है -b, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद b लिखेंगे क्योंकि ये y1 का मान है, ठीक है। अब देख लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का होल स्क्वायर लगा देंगे, सूत्र के हिसाब से बैठा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 -2a लगा देंगे, क्योंकि 2 को माइनस वाला a है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ -2a का होल स्क्वायर लिख देंगे, चलेगा, ठीक है, वैसे लिखते हैं तो इसमें आसानी होगी, ठीक है। उसको प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 को -b है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2b लिख देंगे। उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर 2 को 2 से गुना किए, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस प्लस हो गया, तो प्लस को नहीं भी लिखते हैं, तो +4 आ गया, और यहाँ a का स्क्वायर करने पर a स्क्वायर आ गया, तो 4a² प्लस यहाँ पर -2, जिस तरह से a वाला हुआ उसी तरह से 4b² हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट को नहीं भूलेंगे। उसके बाद नीचे बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 4 दोनों में है, देखिए 4 इधर भी है और इधर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ले लेंगे, लेकिन अंडर रूट अभी के लिए नहीं भूलेंगे, ठीक है। कॉमन ले लिए, फिर बच गया क्या, तो a² बच गया प्लस b² बच गया,
ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ 4 को अगर अभाज्य में करते हैं तो 2 गुना 2 मतलब एक जोड़ा बन सकता है। और जबकि इन लोग का देखा जाए तो ये प्लस माइनस में है, तो यहाँ तक ये सब बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये नीचे 2 लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट लगा के a² प्लस b²। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और इसमें हम लोग का 2 फायदा हुआ, एक हम दूरी भी सीख लिए और मतलब दूरी निकालना भी सीख लिए, एक में हम लोग का यह भी सॉल्व हो गया, हम लोग का क्वेश्चन आंसर जो था प्रश्न वाली वो भी सॉल्व हो गया, प्रयोग करना भी सीख लिए सूत्र का। तो मुझे आशा है आप सबको समझ में आया होगा, और कहीं पर दिक्कत तकलीफ आई होगी समझने में तो कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे प्रयास करेंगे आपके जो डाउट है उसको सॉल्व करने का और कुछ नया जरूर बताने का। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक बने रहेगा हमारे साथ, कोई दिक्कत तकलीफ होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं, टेक केयर।